एक बार ठाकुर जी वंशी बजा रहे, तभी एक मयूर सन्मुख आया और अपने पंख फैला करके मानो ठाकुर जी को आकृष्ट करने लगा। ठाकुर जी उमड़ घुमड़ के वंशी बजाने लगे। हर बार तो ऐसा हुए कि ठाकुर जी वंशी बजावे और मोर नृत्य करे, लेकिन आज वो मोर मुंह फेर के चलन लगो। ठाकुर जी बोले, अरे मैं हमेशा वंशी बजाऊं, तू मेरे सामने नृत्य करे, आज तो को वंशी आनंदित नहीं कर रही जो तू उल्टो जा रहा है। तो ठाकुर जी के मन में आई कि शायद ऐसा कैसे हो सके कि मेरी वंशी बजे और मोर नृत्य नहीं करे। तभी एक सरोवर आया और वहां सरोवर के पास जाके मोर ने पुनः अपने पंख फैलाए और वहां जाके नृत्य करना प्रारंभ किया। ठाकुर जी बोले, अरे इतनी देर तक तेरे पीछे चल रहा हूं, तेने नृत्य नहीं किया और यहाँ सरोवर पे आए कैसे कहा जो तू नृत्य करने लगो। तो मोर अपने नेत्र घुमाने लगा और नेत्र और मुख घुमा करके मानो ठाकुर जी को इशारा कर रहा है। तभी ठाकुर जी ने देखी तो कहा, देखो एक सरोवर पर एक नवीन गोपी और जल भर रही है, लेकिन वहां को मुख नहीं दिख रहा है। ठाकुर जी बोले, अच्छा या सो मिलवावे लायो है। बोले, हम बे। ठाकुर जी ने खूब उमड़ घुमड़ के वंशी बजाई, लेकिन आज मानो जैसे या वेणु के सबरे रस खत्म है गए, ना मोर नाच रहा है ना वो गोपी पलट के देख रही। अनेक प्रयास करने पर भी जब नहीं देखी, तब ठाकुर जी ने समनस राग बजाया, अपना अंतिम ब्रह्मास्त्र जो वंशी से ठाकुर जी छोड़ते हैं। जब वो भी बजा दिया तब भी उस गोपी ने नहीं देखा। ठाकुर जी बोले, ऐसी कौन सी आई ब्रज में जो मेरी वंशी के अनेक नाद पर भी मुंह को नहीं देख रही है। तब वो गोपी मटका भर के अपने सिर पर धरे और जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा, जब देखी वृषभानुजा हिय बिच उठी हूक। अरे किशोरी जी, वंशी रह गई हाथ में फिर न लागी फूंक। ऐसे करते रह गए, बजे ही नहीं रही। मोर के कावे हो पतो ना, खूब प्राण पिरो रहा हूं, खूब हवा डाल रहा हूं, बजे ही नहीं रही है। तब किशोरी जी आती, ज्यादा इतराए मत करो, तुम्हारी वंशी पे सबरे मोहितों में वृक्ष आच्छादित है जाएं, गोपी सबरी बाबड़ी है जाएं, वो सब ऐसे है जाएं, ज्यादा इतराए मत करो। एक बात याद रखियो। बोले, कहा ये वंशी भी मेरी अनन्य भक्त है, मैं चाहूंगी तो ही बजेगी नहीं।